ऐसे मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनकी आयु लंबी करना, उनकी मनोकामना पूरी करना, हमेशा सुखी रखना मेरे बच्चों को। और ये सभी बच्चे देख रहे हैं भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, है ना। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे भैरव जी के भक्तों का स्वागत है। तो हैप्पी अष्टमी। तो चलिए जी फुल ब्लॉग पूजा का शुरू करते हैं। तो ये सही माता गले में डाली जाती है, सुनार से चांदी की मिल जाती है। और ये सही माता का पेंडल है। इसके साथ जो एक ऊपर जोड़ा है वो सही माता के बच्चों को होता है, एक जोड़ा मेरे बड़े बेटे का, एक जोड़ा मोती का छोटे बेटे का। और अब मैं थोड़ा इस तरह से रेडी हो गई हूँ। अभी मैं थोड़ा ऐसे ही हुई हूँ क्योंकि मेरे को जाना है पतिदेव के मंदिर कथा करने। न्यू मंदिर है और वहाँ पे टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए मैं अपने घर पे ही 3, साढ़े 3, पौने 4 हो रहे थे। मैंने कहा कथा कर लूँ क्योंकि पतिदेव के मंदिर जाने में भी टाइम लगेगा, दूर है काफ़ी। तो इस तरह से मैंने ये लुक कराया। बताना आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है। हाँ, और फुल ब्लॉग जो A to Z वाला, मतलब कि वहाँ मंदिर गई कहाँ आपको दिखाऊंगी, इतना सुंदर सब कुछ, और यहाँ भी क्या क्या मैंने पहना करा। फुल ब्लॉग लवली की जिंदगी पे आपको मिलेगा, वहाँ आप जरूर से देखना। तो चलिए जी अब मैं शुरू करते हैं। सेव माता, और ये सेव माता का जोड़ा है मोती का, और ये मेरे बड़े बेटे का, ये मेरे छोटे बेटे का। पहन लेती हूँ बाद में क्योंकि दिवाली तक फिर या तो पहने रहो, नहीं तो ये जो हमने वो रखी है कमोई, इस पर आप बांध के रख सकते हो। ठीक है जी। तो हाथ में अभी तो मैं दिए नहीं जलाऊंगी, दिए मैं जलाऊंगी शाम को जब अर्घ देंगे तारों को। ठीक है, जो इस टाइम 12 बजे खोल लेते हैं वो शायद ऐसे करते हो, लेकिन मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। जब मैं तारों को जल देती हूँ तब मैं दिए माता के सामने जगा देती हूँ। अभी हम ऐसी कहानी पढ़ेंगे, उससे पहले सातिया बना लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने रोली ले ली है और सातिया बना लेंगे दोनों लोटों पे। ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः। तो यहाँ पे मैंने दोनों कमोई पे ये बना दिए इस तरह से। आज संडे है, बच्चे भी घर पे हैं तो अच्छा लग रहा है। ये दिए मैं रात को ही तैयार करूंगी। दिए के इसके नीचे मैंने चावल रख दिए पहले, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे हमने चावल रख दिया और इसके ऊपर दिया रखूंगी जब शाम को जगाएंगे। और ये जो कमोई का पानी है ये हम दिवाली वाले दिन ही मेरे बच्चे जाए, इसमें थोड़ा सा ही पानी रह जाता है, इससे आप मिक्स करके बाल्टी में स्नान पूरा भी करा सकते हो या मुँह हाथ भी धुलवा सकते हो। तब तक यहीं रखी रहेंगी ये, या फिर आप एक साइड में रख सकते हो। और दिवाली पूजन भी यहीं होगा जहाँ पे ये करवा और मतलब कि करवा चौथ और ओही का कैलेंडर लगा हुआ है। ठीक है जी। अब मैं जो लोटे में जल लिया है कथा सुनने के लिए, दोपहर में 3-4 बजे सुन सकते हैं, तो वहाँ पे भी सातिया बना रही हूँ। ठीक है जी। अलग अलग होते हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है ना जी। तो मैं तिलक लगा लूँगी माँ को। वही माता की जय। सभी को, चांद सूरज गैया मैया सबको तिलक लगाएंगे। जो भी कैलेंडर पे बना होता है, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, कलश, भोले बाबा, माता रानी, लक्ष्मी गणेश जी, सभी को तिलक लगाना। और साथ अब अपने भी तिलक लगा लेंगे। तो यार मैं अपने लड्डू को भी तिलक लगा देती हूँ पहले। आज बच्चों तुम भी इस तरह से आज होई माता की जय। लाडली गोपू को भी लगा देते हैं, सब बच्चों को लगाते हैं तिलक। माधव बाबू कहाँ गए? माधव बाबू और रस्सिया को लगाते, ऐसे कर देते थोड़ा सा। बैठो देव आजा। जीते रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। मेरी आयु तुम्हें करनी। आजा बैठा।
माता जैसे आपने उनके सबके बच्चों का ध्यान रखा है, ऐसे मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनकी आयु लंबी करना, उनकी मनोकामना पूरी करना, हमेशा सुखी रखना मेरे बच्चों को। और ये सब भी बच्चे देख रहे हैं भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, है ना। चलो कथा पढ़ते, निकाल बेटा इसमें निकालिए। और सही माता के भी लगा लेती हूँ मैं तिलक, तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ सही माता की, इन पे लगा लेंगे तिलक, इनके बच्चों पे और इनके और सभी मूर्तियों पे, बस अपने भी लगा लूँगी। तो अब कथा पढ़ती हूँ, पहले ये बांध देती हूँ, ये मुझे पहले नहीं मिला था, मिल गया था बांध देती हूँ। तो जो भी कमोई आपने रखी है या कलसा रखा है, जैसे ये लोटा रखा है, एक लोटा तो अभी आपको चाहिए होगा सूर्य भगवान जल देने के लिए, और एक लोटा हम बाद में जब तारों को देंगे अर्घ, तब आपको ये लोटा और जल चाहिए होगा। इसमें आप क्या करेंगे, अभी जो कहानी आप सुनेंगे थोड़ा तो इसमें डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे, जिसको आप अपनी चुन्नी में बांध के रख सकते हैं, कटोरी में रख सकते हैं। शाम को जब आप अर्घ देंगे तारों को, तब आप उसके साथ अर्घ देंगे। ठीक है, और दोनों कमोई पे कलावा बांधना है, लोटे पे भी बांधना है, और कथा पढ़ने, कथा फ़ोन पे भी पढ़ सकते हो, मैं भी फ़ोन पे पढ़ूंगी क्योंकि पतिदेव किताब ले गए थे, क्योंकि मंदिर में भी कथा मैंने ही सुनानी थी तो ले गए थे, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए फ़ोन पे मैंने कथा पढ़ के आपको सबको सुनाई है। देखिए पहले हम हाथ में गेहूँ ले लेंगे और थोड़ा सा हम इस लोटे में डाल लेंगे और कथा शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको बचाने भी है, उस हिसाब से आप लेना। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया, जिस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीयों से एक एक विनती करती रही, कहने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन में मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ देकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधु का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हुए मिले। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो गई। सुनते सबकी शुभकामना। अब विनायक जी की कहानी करते हैं। गणेश जी की छोटी सी कहानी। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिनमें उनका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा
मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी ने कहा अपने बेटे बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊंगा। अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ, उसने ऐसे बोल दिया। बुढ़िया माई ने तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तुम दोनों ही बता दो क्या मांगू। तो वो कल फिर आएंगे। तो बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वो बोली, सासू जी हमारी शादी को काफी समय हो गया और आपको पोता भी चाहिए, क्यों ना पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, तो उसने सोचा मेरी प्यारी सहेली से पूछ लूं तो वह सही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर कहा कि विनायक जी ने की कुछ मांग है। मैंने अपने बेटे बहू से पूछा तो वो कहते हैं धन मांग, और वो कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोल के, ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, ना तू कितने दिन जी पाएगी, तू अपनी आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरी मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते पर पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा सब वैसे ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई की उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते हम सबको देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब ये जो बचे हुए हैं इसको हम चुन्नी में बांध लेंगे या फिर अलग आप कटोरी में रख सकते हैं। ठीक है, इसमें पल्ले में बांध देते हो, आप पल्ले में बांध सकते हो या अलग कटोरी में रख देते हो। यहाँ मैंने रख दिया। अब रात को कहीं से लेके जब तारे निकलेंगे अर्घ देंगे तब वो पड़ेंगे। अब मैं सूर्य भगवान को अर्घ देने चलती हूँ। तो बोलो ही माता की जय। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे बच्चे। चलिए जी जल्दी में चलते हैं। बना रही मैं हलवा थोड़ा सा ही भोग के लिए, जल्दी से बना लेते हैं। अब हम अर्घ देने जाएंगे तारों को। जोत रेडी कर ली मैंने। शाम हो गई है, 6:30 के आसपास का टाइम था। तो बड़ी मुश्किल से मुझे तारा दिखा क्योंकि ऐसे धुंध से छाई हुई है। फिर जो गेहूं मैंने दोपहर में थोड़े बचा के रखे थे और अलग लोटे में जल लेके जल चढ़ा देना है। कमाई जो कमोई रखी है उसको हमें छेड़ना नहीं है, वो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। वो दिवाली पे बच्चे नहाएंगे। तो यहाँ पे मैं हलवा बना के भोग लगा लेती हूँ। आप पक्का खाना भी बना सकते हो, पूरी सब्जी वगैरह। मैंने शुरू से हलवा ही बनाया है। और पहले तारों को भी हलवे का ही ऐसे भोग करा के फिर माता को भी हलवे का ही भोग लगाऊंगी। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ हमारे बच्चों की आयु लंबी हो, खूब तरक्की करें, इस तरह से कर लेना है आपको। और ये बस चावल और रोली रखनी है पूजा के लिए, दीपक रखना है। आटे का भी बना सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। और फिर यहाँ पे जैसे चांद के यहाँ हम नीचे यहाँ रखते हैं छत पे, ऐसे ही हमने तारों के पास ये दीपक रख देना है। और इसके बाद तो अंदर अब होई माता के पास चलूँगी और प्रसाद भोग लगाऊंगी। पहले मैं ये देखिए इस तरह से मैंने दिए जला लिए हैं, दोपहर को रेडी करके रख दिए थे मैंने। ठीक है जी, तो घी के दिए जलाने हैं और हलवे का मैं भोग लगा रही हूँ। देखो मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। मेरे लड्डू लाडली भी सब दोपहर से बैठे हैं, इन्होंने कहानी भी सुनी है और प्रसाद भी खाएंगे। और मैं पहले उनको भोग लगा के पिला रही हूँ और फिर मैं पीऊँगी जल। तो इस तरह से करी है मैंने पूजा। नॉर्मल वे में हर चीज़ करती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप भी जो मेरे से ब्लॉग मांग रहे थे कि फुल पूजा का, फुल कहानी का, तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। जितने हम नॉर्मल वे में पूजा करेंगे उतना ही सब अच्छा होता है। बाकी आप तो कैसे भी कर सकते हैं। तो चलो जी, ब्लॉग हुआ ख़त्म। तो ये मैं एक झलकी आपको दिखा रही हूँ। जब मैं पतिदेव के मंदिर पहुँची तो सब लेडीज़ बैठी हुई थी और धीरे धीरे करके सब आ रही थी। तो मैं कथा सुनानी शुरू कर दी, तो मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। और भाई पंडितानी है हम, तो कथा तो हमें सुनानी पड़ेगी और सबको बहुत पसंद आई। और
अब फुल व्लॉग आप लवली की ज़िंदगी में देखना, ठीक है जी। चलिए जी, राधे। तो चलिए जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। राधे राधे सभी को।